बहन जी ने सर्जन समाज के लोगों को जो सम्मान दिया है, उसके आधार पर इस लोनी की सीट को गाजियाबाद में सबसे पहला परिणाम बहुजन समाज पार्टी के खाते में हाजी आकिल का जाएगा। अपराध मुक्त सरकार देखनी थी तो 2007 से 2012 तक देखी। चुनाव की जीत ये पक्की है कार्यकर्ताओं के बल पर। देश की आजादी के बाद रिकॉर्ड तोड़ा था और अब 2022 में भी रिकॉर्ड तोड़ने का काम करेंगे। नमस्कार, मैं तेजिंदर और आप देख रहे हैं नेशन टाइम। मैं इस वक्त लोनी विधानसभा के पूजा कॉलोनी में हूं। एक जनसभा को अभी हाजी आकिल और मेरठ मंडल के मुख्य जोन कोऑर्डिनेटर और पूर्व एमएलसी प्रदीप जाटव जी मेरे साथ हैं, जिनसे हम बात करेंगे, क्योंकि लोनी विधानसभा एक गाजियाबाद की हॉट सीट मानी जाती है और इस वक्त चुनाव को लेकर काफी कशमकश बनी हुई है। किस तरह से जो चुनाव प्रचार में अभी देखा जो माहौल था वो एकदम पेचीदा था और जाहिर तौर पर विरोधियों के चेहरे पर पसीने होंगे इस वक्त, अगर ऐसा माहौल जो है उन्हें देखने को मिलेगा। क्या कहेंगे चुनाव को? देखिए, लोनी की जो सीट है 1 जनवरी को, नए साल के पहले दिन को, चुनाव में जब हमारा प्रत्याशी लखनऊ से चल के लोनी की सीमा में घुसे थे, उसी समय विरोधी जमीन चाट चुके थे। विरोधियों के हौसले पस्त हो गए थे और जो वो टेलर शुरू हुआ था वो 10 तारीख को फिल्म खत्म होगी और 10 तारीख को फिल्म खत्म जब होगी तो इसका परिणाम आप लोग जानते हैं। आप लोगों ने अभी देखा होगा, जिस मीटिंग में भी आप गए हैं उसमें बेइंतहा लोग दिल से समर्थन कर रहे हैं और समर्थन ही नहीं कर रहे, चुनाव को जीतने की जो सारी प्रक्रियाएं होती हैं उसे भी करने का काम करें। दलित, मुस्लिम, बैकवर्ड समाज के लोग मिलकर सर्जन समाज के लोगों की तरह, जैसे बहन जी ने सर्जन समाज के लोगों को जो सम्मान दिया है, उसके आधार पर इस लोनी की सीट को गाजियाबाद में सबसे पहला परिणाम बहुजन समाज पार्टी के खाते में हाजी आकिल का जाएगा। आप एक मुख्य जोन कोऑर्डिनेटर हैं मंडल, मेरठ मंडल के, और आप भी जो बूथ लेवल पर, मतलब जहां एक कार्यकर्ता बूथ लेवल का, और बहन जी खुद अपने व्यक्तित्व में कह चुकी हैं कि बूथ लेवल की अगर हमारा प्रत्याशी जीतेगा तो सबसे जो अहम किरदार है उसमें बूथ लेवल की जो कमेटी है उसके लोगों का है। और ऐसे में आप भी प्रचार में जुटे हुए हैं, क्या कहेंगे इस जीत में कितने, मतलब मार्जिन कितना होगा अगर आप देख रहे हैं? बहुजन समाज पार्टी के नेता आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी हमारी सबकी नेता है। हम सब कार्यकर्ता हैं और सब बूथ लेवल के कार्यकर्ता हैं। हम कोई मेरठ मंडल की व्यवस्था के नहीं, हमने बूथ की, सेक्टर की, विधानसभा की सारी कमेटियां इस चुनाव में लगी हैं और इस चुनाव का परिणाम हर बूथ को जिताकर ही मिलेगा। और इस जो चुनाव में सबसे बड़ा जो लोनी का मुद्दा है, या हमारी पार्टी का एक एक वर्कर, एक एक कार्यकर्ता दिल और जान से लगा है, मन से चुनाव लड़ा रहा है। कोई ऐसा नहीं है जिसने एक भी दिन ये कहा हो कि मैं चुनाव में आज नहीं आ रहा हूँ, बीमार है तो भी आ रहा है और चुनाव जिताने के लिए काम कर रहा है। और चुनाव की जीत ये पक्की है कार्यकर्ताओं के बल पर। पहले भी हमने लोनी में एक रिजल्ट दिया था। जब लोनी में रिजल्ट दिया था तो देश आजाद होने के बाद हमने एक माइनॉरिटीज के प्रत्याशी लड़ाया था और उसे एमएलए बनाने का काम इसी लोनी विधानसभा से किया। और ये सब साथी उस समय भी चुनाव में मेरे साथ थे, आज भी मेरे साथ हैं। और ये यहाँ लोनी का एक सबसे बड़ी बात जो है, मुझे सुखद एहसास क्यों होता है, यहाँ ना मेरा परिवार है ना रिश्तेदार है यहाँ, लेकिन मुझे अपने परिवार से भी ज्यादा महत्व देते हैं और बूथ तक का कार्यकर्ता, जमीनी कार्यकर्ता मेरे साथ खड़ा होकर लोनी का चुनाव लड़ाने का काम करता है। और लोनी के कार्यकर्ताओं को ये श्रेय जाता है कि उन्होंने देश की आजादी के बाद रिकॉर्ड तोड़ा था और अब 2022 में भी रिकॉर्ड तोड़ने का काम करेंगे। अच्छा, क्या यही कारण है, क्योंकि आप जब जिलाध्यक्ष थे तो पिछली बार 4 सीटें जो है बहुजन समाज पार्टी जीत कर आई थी गाजियाबाद जिले में, और अब की बार हाल ये है कि बसपा को अगर छोड़ दें तो बाकी सारी पार्टियों के नेशनल लीडर जो हैं वो लोनी में दौरा कर रहे हैं? देखिए, ये 1 तारीख को मैंने बताया था, जब 1 तारीख को हमारा प्रत्याशी का नाम घोषित हुआ था और उसने यहाँ पर लोनी की धरती पे जब पैर रखा था, उस दिन के बाद लोनी को दूसरी पार्टी के लोगों की हवा खिसक गई थी। आज उनके राष्ट्रीय लीडर, देश के गृह मंत्री डोर टू डोर जाकर वोट मांगने का काम कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने जो 5 साल किया है
उसका परिणाम यह है कि आज उन्हें दरवाजे पर जाना पड़ रहा है। अगर उन्होंने विकास का काम, डबल इंजन की सरकार जिसे बोलते हैं, उन्होंने कोई शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में या लोनी में विकास के नाम पर कुछ किया हो तो आप भी मेरे साथ चलकर आए हैं। आपने देखा होगा कितने खड्डे खड़ंजे रास्तों में, कितने खड्डे ऐसे हैं कि आप जो है गाड़ी भी सही सलामत नहीं चला सकते। तो यही तो इनकी देन है। अगर लोनी का विकास गुड़गांव की तरह नहीं हो सकता, लोनी का विकास दिल्ली से सटे होने के बाद गुड़गांव की तरह रेट नहीं हो सकते, इंडस्ट्रियल हब होने के बाद भी इन लोगों के कारण आज तक ये हब कामयाब नहीं हुआ है। नहीं तो आप जाके देखिए गुड़गांव में 5 लाख रुपए गज का रेट और यहाँ 5,000 रुपए गज का रेट। अगर इन लोगों ने सही काम किया होता, अगर इन लोगों का आतंक नहीं रहा होता तो यहाँ पर उद्योगपति भी आते, हमारे क्षेत्र के लोगों को रोजगार भी मिलता, यहाँ पर शिक्षा के क्षेत्र में कोई स्कूल कॉलेज भी स्थापित होते, हमारे यहाँ पर कोई हॉस्पिटल भी बनता। लोनी के क्षेत्र में इन सब चीजों का अभाव रहा है और उस अभाव के कारण आज उन्हें डोर टू डोर जाकर गृह मंत्री, देश का गृह मंत्री यहाँ गली गली में घूम रहे हैं। अच्छा, क्या कहेंगे अभी जिस तरह की घटना भी अभी घटी है, भरी सभा के अंदर एक व्यक्ति को गोली मार दी जाती है, तो ये पिछले 5 सालों के अगर कार्यकाल को देखें योगी सरकार के, तो कितने सवाल उठते हैं? देखिए, ये कहना कि भरी सभा में एक जगह गोली मारी जाती है, भरी सभा में नहीं, मंत्री के आदमियों को, मंत्री के प्रस्तावकों को, इन्हीं के मंत्री के प्रस्तावकों को, हमारे जनता के लोगों को कहाँ कब कोई गोली मार देगा, इसका तो इस सरकार में कोई है ही मतलब, क्योंकि पूछने वाला कोई नहीं, डरने वाला कोई नहीं। योगी जी तो मेहनत हैं, मेहनत रहते, अपना जो मठ है उसे चलाते। अब वो जनता की सरकार चला रहे हैं, उन्हें क्या लेना देना है, उनको क्या किसी से पता लग रहा है। आज तुम भ्रष्टाचार, बदमाशी, अपहरण, रोज अखबार खोल के दिखे, सबसे पहले फ्रंट का पेज भरा पड़ा मिलेगा। और वो डबल इंजन की सरकार, वो कहते हैं हमने भ्रष्टाचार खत्म कर दिया, हमने अपराध खत्म कर दिया। अभी मैं कल आज ही देख रहा था, सुबह के अखबार में भी छपा था कि एक एंटी करप्शन वालों ने एक नगर निगम के बाबू को जेल भेजने का काम किया है, उन्हें भ्रष्टाचार में रंगे हाथों पकड़ा गया है। यही सरकार है। नगर निगम में 25 साल से लोग बैठे, उसके बाद बाबू अगर ये हरकत कर रहा है तो किसकी देन है? ये इन्हीं की देन है ना। इनका कोई भ्रष्टाचार साफ नहीं, इनका कोई अपराध मुक्त सरकार देखनी थी तो 2007 से 2012 तक देखो। सही मायने में हमने द्वेष भावना से काम नहीं किया। जो अपराधी था, अपराधी को अपराधी की सजा दी। आज क्या अपराधी है? आज एक मुस्लिम समाज का बच्चा पकड़ लो, उसे जेल भेज दो, उसे कहीं का भी आतंकवादी बना दो, राष्ट्रद्रोह बना दो, देशद्रोही बना दो, किसको गोली लग जाएगी। अभी तुमने यहाँ की लोनी की घटना पहले देखी थी, एक पशु तस्कर के नाम पर एक अखबार में बड़ा हेडिंग छपा था और बाद में जानकारी होने पर पता लगा कि 7-8 बच्चों को पकड़कर उनके पैर में गोली मारी गई थी। तो ये तो सरकार है, ये सरकार तो किसको देशद्रोही बना दे, आप और मुझे कब फंसा दे, कोई भरोसा नहीं। अच्छा, एक मेरा आखिरी सवाल है आपसे कि आपके प्रत्याशी अगर यहाँ से जीतकर विधायक, तो विकास का मॉडल क्या रहेगा? देखिए, हम लोगों ने विकास का मॉडल 2007 से 2012 की सरकार में लखनऊ जैसे पुराने शहर को, जहां पर आप लोगों ने पहले गंदगी का माहौल देखा था, सरकारें वहीं से बनती हैं, उसे पेरिस बनाने का काम किया है। तो विकास का मॉडल तो आपने लखनऊ का उदाहरण दे रहा हूं मैं, और लखनऊ के साथ आपको हम दूर भी नहीं जा रहे, नोएडा के एंट्री पे आप देख लो, हमने जो विकास का मॉडल है उसे जाके देखिए। हमारे को आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी के राज में, मायावती जी ने, लोग कहते हैं पत्थरों में पैसा लगाया, अरे हमने तो जिंदगी सुधार दी। लोग बाहर से आकर इतना पैसा इनको दे रहे हैं, इनको इतना पैसा, उसका राजस्व की वसूली हो रही है कि जो लखनऊ में कभी देखने नहीं आते थे, आज लखनऊ में बाहर के लोग आकर देखते हैं। ये विकास का ही तो मॉडल है। मॉडल देखना है तो लखनऊ देख लो। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ये थे हमारे साथ प्रदीप जाटव जी, जिन्होंने अपनी पार्टी की बात रखी और बताया कि लोनी में अगर विधायक जीत कर आता है तो विकास का मॉडल क्या रहेगा। फिलहाल विरोधी जिस बात से बसपा को लगातार पीछे आंक रहे थे, बसपा का हाथी अपनी मदमस्त चाल चल रहा है और जो विरोधी हैं उनको ये बता भी रहा है कि आंकड़े बेहद चौंकाने वाले होंगे। लोनी विधानसभा से तेजिंदर सिंह, नेशन टाइम।